नमस्कार छात्रों। आज हम पाठ्य पुस्तक अनमोल रत्न के कक्षा 7 का पहला पाठ जगजीवन में चिरमहान पढ़ेंगे, जो कि ईश्वर भक्ति पर आधारित है। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि आपका हिंदी का पहला पाठ प्रार्थना या देशभक्ति पर ही क्यों आधारित होता है? यह आपको अपनी संस्कृति तथा आध्यात्मिक शक्ति से परिचय कराने के लिए होता है। प्रार्थना से आप ईश्वर से अपने लिए एकाग्रता एवं कर्मठता चाहते हैं। इन गुणों से आप एक अच्छे छात्र एवं सुयोग्य नागरिक बनने की राह पर अग्रसर होते हैं। देशभक्ति की कविता आपको अपनी समृद्ध संस्कृति से परिचित कराती है। प्रस्तुत कविता में कवि ईश्वर की आराधना करते हुए इस संसार का कल्याण करना चाहता है। वह मानव मात्र का हित करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसे वह शक्ति दें कि वह संसार में प्रेम की रोशनी फैला सके और साथ ही साथ ज्ञान का प्रसार भी कर सके। इस कविता के कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने ईश्वर को पाने की कामना की है। इससे मानव के बीच का भेद मिट जाएगा, वह एकता स्थापित होगी, उनमें प्रेम भाव उत्पन्न होगा। इससे कवि संशय, भय तथा अंधभक्ति से छुटकारा पाकर शांति प्राप्त करेगा। छात्रों, अब हम पहले 4 लाइन पढ़ते हैं। मैं आपको उनका अर्थ समझाऊंगी और अगली 4 लाइन का अर्थ इसके बाद में समझाऊंगी। तो पहली 4 लाइन है, जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। पहले हम इसके शब्दार्थ और थोड़ा सा वर्णन देखते हैं, फिर मैं आपको व्याख्या करवाऊंगी। जग जीवन यानी इस सांसारिक जीवन में, पूरा जग यानी संसार, सांसारिक जीवन में जो चिर महान, महान यानी श्रेष्ठ, विराट या बड़ा, चिर यानी हमेशा रहने वाला, जो सदा रहता है। हमेशा बच्चों उर्दू का शब्द है और सदा हिंदी का शब्द है। सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, सौंदर्य यानी सुंदरता, पूर्ण यानी पूरा, सुंदरता से भरा हुआ या सौंदर्य से भरा हुआ, सत्य प्राण जिसके प्राणों में हमेशा सत्य निवास करता हो, जिससे मानव हित यानी मनुष्य का हित। तो इस कविता में पहले हम संदर्भ लिखेंगे। तो बच्चों, इसका संदर्भ है, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अनमोल रत्न के जग जीवन में चिर महान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर सुमित्रा नंदन पंत हैं। इसका प्रसंग होगा, प्रस्तुत कविता में भय, संशय, अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर बल दिया गया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक कर सकूं। कवि व्याख्या, अब इसकी व्याख्या लिखिए आप। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जो समान रूप में मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला हो। संसार रूपी जीवन में जो दीर्घ काल तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण हो और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो। बच्चों, इसका विशेष होगा सरल हिंदी भाषा का प्रयोग, दूसरा होगा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग।
अगली पंक्तियां हैं बच्चों, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। शक्ति यानी ताकत, भय यानी डर, किसी भी चीज का डर, संशय यानी शंका या संदेह, अंधभक्ति यानी बिना सोचे समझे बिना विचारे किसी का अंधानुकरण करना, अर्थात अच्छा बुरा न सोच के किसी भी व्यक्ति के प्रति जरूरत से ज्यादा भक्ति करना। अखिल यानी समस्त, पूरा संसार, सभी लोग, अखिल यानी सभी। तो इसका संदर्भ और प्रसंग पूर्वानुसार ही होगा। इसका अर्थ होगा, हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बन सकूं जिसमें संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाए, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो तथा भय, शक, संदेह एवं बिना सोच विचार और अंधविश्वास के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का निराकरण हो सके। इसका विशेष भी बच्चों पूर्वानुसार ही रहेगा। अगली पंक्तियां हैं, दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिर मुंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। पहले हम इसके शब्द देख लें। दिशि दिशि यानी दिशा, दिशा यानी प्रत्येक दिशा, प्रेम प्रभा स्नेह रूपी प्रभा या रोशनी या उजाला, प्रभा यानी रोशनी या उजाला, प्रसार यानी फैलाना या विस्तार करना, हर यानी दूर करना, भेदभाव यानी अंतर फर्क, अंधकार यानी अंधेरा, चिर यानी हमेशा, मुंदे यानी बंद, नाथ यानी ईश्वर, उर हृदय, स्वर्ग द्वार स्वर्ग के द्वार। दिश दिश में प्रेम प्रभा प्रसार ने हर एक दिशा में, प्रत्येक दिशा में प्रेम रूपी रोशनी फैलाना, हर भेदभाव का अंधकार यानी मनुष्य मनुष्य के बीच में जाति वर्ण आदि के आधार पर जो अंतर होता है, जो फर्क होता है, उस अंधेरे को दूर करना। बच्चों यहाँ पे अंधकार शब्द है मनुष्य के मन का अंधकार, अर्थात अगर हम दो मनुष्यों में उनके धन के आधार पर या जाति रंग रूप के आधार पर भेदभाव करते हैं तो ये हमारे हृदय का अंधकार है। इसका मतलब है कि हमारे हृदय में प्रकाश की कमी है, इसीलिए हम मनुष्यों का इस तरह से अनादर करते हैं। चिरमुंदे यानी हमेशा बंद, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। जब भेदभाव रूपी अंधकार मिट जाएगा तो मनुष्य के हृदय में कैसी भावनाओं का वास हो जाएगा? अच्छी भावनाओं का। और अच्छी भावनाओं का वास हो जाएगा यानी मनुष्य का हृदय कैसा हो जाएगा? स्वर्ग की तरह सुंदर और निर्मल हो जाएगा। जिस तरह स्वर्ग में सभी सुख होते हैं उसी तरह मनुष्य का हृदय हो जाएगा, उसके हृदय में भी स्वर्गीय भावनाएं आ जाएगी, यानी स्वर्गीय यानी स्वर्ग के समान सुंदर भावनाएं आ जाएगी, जहाँ पे कोई दुख नहीं होता, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। अब इसकी व्याख्या, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें इतनी शक्ति दे कि वह प्रत्येक दिशा में प्रेम रूपी उजाला फैला सके, प्रेम रूपी प्रकाश फैला सके। वह मनुष्यों के मन से भेदभाव रूपी अंधेरे को दूर करना चाहते हैं या मिटाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं मनुष्य के मन से भेदभाव रूपी अंधकार मिटाकर उसके मन की अच्छी भावनाओं को जगाकर उसके मन के स्वर्ग रूपी द्वार को खोल सकूं, जो कि हर समय बंद रहते हैं। हर समय क्यों बंद रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे भेदभाव रूपी अंधकार छाया हुआ है।
लोगों में अंतर करने वाला अंधकार छाया हुआ है। उस अंधकार को मिटाकर मैं मनुष्य के हृदय के द्वार खोल सकूं, जिससे कि वहाँ पे स्वर्ग जैसे आनंद की अनुभूति हो सके। आगे की पंक्तियाँ, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नव जीवन का विहान। अमरदान यानी ऐसा दान जो हमेशा स्थिर रहे, हमेशा अमर रहे। करने मानव का परित्राण, परित्राण यानी कल्याण, विश्व यानी जग, विहान यानी भोर या सवेरा। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुमसे ऐसा वरदान चाहता हूँ जो कि हमेशा मेरे पास रहे, कभी भी वो वरदान मुझसे छूटे ना, या मैं उस वरदान से वंचित ना हूँ। और मैं इस संसार के सभी मनुष्यों का कल्याण करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस सारे संसार में एक बार फिर से नए जीवन का सवेरा ला सकूं। अब इसकी व्याख्या, हे प्रभु, तुझसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमरदान प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं एक बार पुनः नए जीवन का प्रातःकाल ला सकूं, अर्थात प्राणी मात्र को सुखी व समृद्ध बना सकूं। बच्चों, इसका संदर्भ, प्रसंग और विशेष पूर्वानुसार होगा। इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने स्वार्थ को छोड़कर ईश्वर से यह प्रार्थना करना चाहिए कि समस्त जग में मनुष्य सुखी हो, उनका कल्याण हो, उनके मन से हर तरह के भेदभाव दूर हो जाए और उनके जीवन में नए जीवन का सवेरा आ जाए। इससे बच्चों देखो, कवि ने अपने लिए किसी भी चीज़ की कामना नहीं की है, ना वह अपने लिए धन दौलत चाहता है, ना इस दुनिया में यश और कीर्ति चाहता है। वो सिर्फ मनुष्य मात्र का कल्याण चाहता है, वो भी निस्वार्थ भाव से। मनुष्य के मन में बसे बुरे विचारों को दूर कर उनमें अच्छे विचारों का वास चाहता है, जिससे ये दुनिया सुंदर हो जाए और मनुष्य का हृदय स्वर्ग की तरह हो जाए।